कुछ दिन पहले एक मित्र घर आए। बोले उनके दिल्ली के एक मित्र यहाँ पुणे ओशो कम्यून आए थे और उन्होंने बताया कि वह अंदर गया और उसे रोब पहनाया गया और रोब के नीचे अंडरवियर तक पहनना जो है अलाउड नहीं था। और उसके बाद आप हॉल में जाइए और किसी लड़की को चाहो उसको चुनो और उसको कमरे में ले जाकर सेक्स कर लो। मैं हंसते हंसते सोफे से गिर पड़ा। मैंने कहा जरूर आपका दोस्त यहाँ बुधवार पेठ, जो कि रेड लाइट एरिया है, किसी वेश्या घर में गया होगा, क्योंकि वहाँ ऐसे क्रियाकलाप होना संभव है। एक और मित्र का कई सालों में फ़ोन आया। बोले विवाहित होते हुए उनकी कई प्रेमिकाएं हैं। ऑफिस की लड़की को वे भोग रहे हैं, मित्र की पत्नी को वे भोग रहे हैं। ये मित्र अपने अवैध संबंधों पर मुझसे कई प्रकार की राय मांग रहे थे और करीब 1 घंटे तक राय चंद बनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने इतने साल बाद मुझे कैसे फ़ोन कर लिया। तो उन्होंने तपाक से कहा, अरे तुम तो ओशो वाले हो ना, तो ओशो वालों के लिए यह सेक्स संबंध, यह सेक्स क्रियाएं सामान्य बात हैं। फ़ोन रखने के बाद मैं सोचने लगा कि ये भाई साहब अय्याशी तो खुद कर रहे हैं, पत्नी व दोस्त को धोखा खुद दे रहे हैं और बिल हम ओशो वालों पर फाड़ रहे हैं। ये क्या बात हुई। कई जाने अनजाने मित्र कहते हैं कि ओशो में आने का मन है। मैं उनकी मंशा और उनके चित्त को जानता हूँ। उनका ओशो से, ध्यान से, अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ लगता है कि यहाँ यौन मस्ती करके या फिर यहाँ क्या होता है ये देखकर आएंगे। मेरे लड़कियों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो देखकर कई यौन दमित चित्त वाले लोग कहते हैं कि हमें भी ओशो ज्वाइन करवा दो। जैसे ओशो आश्रम ना हुए मुन्नी बाई का कोठा हो गया। और उनके इस आह्वान में मुझे उनकी कलाई पर गजरा बंधा हुआ दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि ये लोग समाज में बड़े धार्मिक, पारिवारिक बने फिरते हैं, स्त्रियों के प्रति सम्मान जताते हुए फिरते हैं, लेकिन कभी आप इनके कुरूप दिमाग में झांक लो तो आपका अस्तित्व हिल जाए। थोड़ी सी तो बुद्धि का प्रयोग करो यार, कि 7 समंदर पार अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, इन देशों से लाखों रुपया खर्च करके कोई यहाँ सेक्स करने के लिए आएगा। और यदि यहाँ ये सब चल रहा होता तो क्या आसपास के लोगों को, पुलिस को, सामाजिक संगठनों को, सरकार को नहीं पता चलता। कमाल की बात है। यहाँ ओशो कम्यून में मैं करीब 25 वर्षों से रहा भी हूँ, आता भी हूँ। तो यहाँ ओशो कम्यून में आप किसी की इजाज़त के बिना किसी को छू भी नहीं सकते। ऐसे लोगों को तुरंत भगा दिया जाता है। यहाँ कोई ऐसी ध्यान पद्धति नहीं है कि जिसमें कोई शारीरिक आदान प्रदान हो। यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर आधी रात तक कई प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। यहाँ आने वाले लोग एक दूसरे के साथ प्रेम, सम्मान, ध्यान, उत्सव और मुस्कान के साथ व्यवहार करते हैं। और हाँ, सेक्स एक बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत ही खूबसूरत। और अगर 2 लोगों की आपसी सहमति हो तो वो कहीं भी घटित हो सकता है। भारत के किसी भी जगह पर आप चाहें, चाहे वो बनारस हो, हरिद्वार हो या अजमेर हो। ओशो ने अपने एक प्रवचन में कहा है कि एक बुद्ध, एक कृष्ण या एक मिस्टिक का नाम लो जिस पर मेरी किताब ना हो। कोई एक महान पुस्तक बताओ जिस पर मेरे संवाद ना हो। एक सूफी, एक संत, एक दार्शनिक या एक वैज्ञानिक बताओ जिस पर मैंने नहीं बोला हो। कोई राधा, कोई सीता, कोई मीरा, कोई राबिया, कोई लल्ला, कोई मल्ली बता दो।
एक मनु, एक मार्क्स, एक लेनिन, एक फ्रायड, एक जुंग, एक एडलर बता दो। मैं लगातार अस्तित्वगत चेतना और स्त्री पुरुष के संबंधों पर बोला। ध्यान, प्रेम, भक्ति और योग पर मैंने निरंतर कहा। एक सच्चा कलाकार, एक कवि, एक लेखक नहीं है जिस पर मैंने नहीं बोला हो। एक ऐसा कोई है नहीं जो विषय मैंने नहीं बोला हो। लेकिन मूर्खों को सुनाई दिया सिर्फ एक शब्द, संभोग। वह भी वैसा संभोग यानी कुभोग जिससे वे जन्मे हैं। जैसे हम बात करते हैं इस विषय पर, तो इन मूर्खों को मैं कहता हूं कि थोड़ा ध्यान करो, इस परवर्ट दिमाग का कचरा खाली करो और फिर देखो कि यहाँ ओशो कम्यून में मानवीय रूपांतरण पर कितने महान प्रयोग घटित हो रहे हैं। धन्यवाद।